जी को लेकर टिप्पणी की है, जिसके चलते पूरे देश में ये डिमांड करी जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन बीजेपी उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी तो गुंडों को पालती है जी। ये इस तरह के जो गुंडे छोड़ रखे हैं बीजेपी ने, ये उन्हें पालती है, और गिरफ्तारी तो उसकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आके उसको निष्कासित जरूर किया है, लेकिन ये कोई दंड नहीं है। कानून के तहत क्या दंड है? अगर कोई भी ये कह देता है, ये तथाकथित जो हिंदू घूम रहे हैं, हिंदुत्ववादी जो घूम रहे हैं, कि कहीं भी कोई भी कि भाई हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उसको न, उसके खिलाफ न केवल तुरंत एफआईआर हो जाती है, बल्कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत लेटेस्ट उदाहरण है आपके सामने, ऐसे बहुत हैं, लेकिन लेटेस्ट उदाहरण जो था, जो अभी हुआ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल जी जो हैं, उनका उदाहरण सबके सामने है। उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर हुई और रात को ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सो ये क्यों घूम रही है खुली हुई? इसको भी अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी की है पाले हुए गुंडे हैं और बीजेपी का पूरा संरक्षण उन्हें प्राप्त है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, रही है वो बीजेपी की। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितने वो करीबी है, और अपने उसमें वो कह भी रही है कि गृह मंत्रालय से सीधा हमारा जो है ताल्लुकात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बातचीत है। सो सब कुछ उनकी जानकारी में है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है, गिरफ्तार करना चाहिए, उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। पैगंबर साहब पर टिप्पणी के बाद से ही गल्फ कंट्रीज में गुस्सा देखने को मिला, एक अलग तरीके का गुस्सा लोग दिखा रहे हैं। लोग बॉयकॉट इंडिया के भारतीय सारे सामान को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप इतनी बड़ी संख्या में, या किसी की भी, अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को बेवजह मतलब ठेस लगती है, तो आपने तो सीधे सीधे गाली दी है, बहुत अपमानित। मुझे मालूम है जो उसने कहा है, नुपुर शर्मा ने, मैंने वो शब्द उसके सुने हैं जिस चैनल पे भी, जहां उसने वो डिबेट के दौरान कहा है, तो उसने जो कहा है बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल किया है, वो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस सब के बावजूद भी, और ये मैं समझता हूं केवल एक धर्म विशेष का या एक पैगंबर साहब का ही अपमान नहीं है, ये देशद्रोह भी है। और ये देशद्रोह इसलिए है कि इसकी जो प्रतिक्रिया अब हो रही है पूरी दुनिया में, विशेषकर मुस्लिम कंट्रीज में जो हो रही है, गल्फ के खाड़ी देशों में जो ये सारी चीजें हो रही है प्रतिक्रिया, और वहां पर जिस तरह से कहा गया है कि भारत इस विषय में माफी मांगे, ये अपने आप में देश का बहुत बड़ा अपमान है। एक देश, छोटा सा देश, भारत से, इतने बड़े देश से ये कह रहा है कि वो माफी मांगे, कहना भी उसका अपनी जगह सही भी है, क्योंकि यहाँ की जो प्रवक्ता है वो उस पार्टी की प्रवक्ता है जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है, उसने ये कहा है, और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, वो खुले हुए घूम रहे हैं आराम से। बल्कि और ये और होने लगा है कि इस तरह की बातें आ रही हैं कि उसको धमकी देने की बात की जा रही है, और उसके खिलाफ एफआईआर वो करवा रही है कि मुझे धमकी दे रहे हैं। ये भी और सारी चीजें, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली स्थिति हो गई। और जिस तरह की प्रतिक्रिया गल्फ देशों की तरफ से आई है, खाड़ी देशों की तरफ से आई है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो ओमान हो, इन सब की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं कहता हूं बहुत गंभीर है वो। उन्होंने बाकायदा जिस तरह की चीजें हैं, जो आप सामान की बात कर रहे हैं, उन्होंने सामान वाकई में बैन किया। उन्होंने निकाल के सामान अपने जो शोरूम्स हैं उनके बाहर रख दिया है, भारत का जो सामान है, और जो अंदर भी है उसको ढक दिया है प्लास्टिक के उनसे, और उस पर लिख दिया है कि ये सामान हम इसको नहीं बेचेंगे, बाहर जिस तरह बाहर रखा है और जो अंदर भी है, ये स्थिति है। और साथ में ये जो कहा गया है कि भारत माफी मांगे, ये वाकई में बहुत दुखद स्थिति जी। एक मतलब बीजेपी द्वारा पाले गए इस तरह के लोगों की वजह से देश का अपमान हो, ये देशद्रोह है। आप सोचिए इसका असर कितना घातक पड़ सकता है। गल्फ कंट्रीज में ये जो सारे खाड़ी देश हैं, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे आपका कुवैत हो, चाहे सऊदी अरब हो, 85 लाख मजदूर वहां पर रहते हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। कितने ही लोग वहां पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब सोचिए अगर ये प्रतिक्रिया और भी आगे तक बढ़ी तो उन बच्चों का जो पढ़ने जा रहे हैं उनका भविष्य कहाँ अधर में अटक गया। ये सारी चीजें आए दिन प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते नजर आते हैं,
वो कहते हैं कि विदेश से हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं, लेकिन अब जब विदेश खुलकर इन सभी चीज़ों पे अपनी नाराजगी जता रहा है तो उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, मोदी है ढपोल संघ, केवल बोलते हैं 24 घंटे यही काम है उनका, बोलते रहो और कोई काम नहीं उनका। क्या इज्जत है? अभी धार्मिक मामलों की जो एक संस्था है अमेरिका की, उसने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है कि भारत में धर्म के आधार पर लोगों को परेशान किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भारत का नाम दुनिया में जो जाना जाता है वो एक बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। यहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, एकता में अनेकता में एकता की बात होती है। भिन्न भिन्न धर्मों के, संप्रदायों के, जातियों के लोग रहते हैं लेकिन बड़े प्यार से रहते हैं। ये भारत की छवि दुनिया में रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने और भाजपा सरकार के खुले छोड़े गए गुंडे जो हैं, इनकी वजह से देश का अपमान लगातार हो रहा है। तो अमेरिका में ये थू-थू हो रही है और आपने देखा अभी ये खाड़ी देशों का ये सारा मामला जो है कहां है? केवल आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हो रहा है। जब भी आप जा रहे हैं, भारतीय पत्रकार जो हैं उन्हें मोदी जी से प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, और ये बाकायदा मोदी जी के माध्यम से ही, उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है उसी के माध्यम से मना किया जाता है। कोई भी मीडिया वाला आएगा नहीं, उससे बात नहीं करनी है। ये सारी चीजें हैं। तो कहाँ की इज्जत हो रही है? ये जो किराए के जो खड़े कर लेते हैं, जो किराए के गुजराती जो है, वहां हर देश में जो हमारा राजदूतावास है या हाई कमिश्नर है जहां भी है, उनके माध्यम से ये गुजराती जो विदेशों में रहे उनको भीड़ को इकट्ठा करके और कहीं पे नौटंकी करना, इकट्ठा करके भाषण दे देना, इससे देश की जो है मतलब देश का सम्मान बढ़ता है क्या? देश की ताकत बढ़ती है? नहीं। आप काम क्या कर रहे हो, उससे देश की ताकत बढ़ती है। क्या है? देश का निर्यात लगातार घट रहा है, देश का आयात लगातार बढ़ रहा है। खाड़ी देशों के साथ ही 11 लाख करोड़ का हमारा व्यापार है। अगर मान लीजिए वही व्यापार अगर बंद हो जाए तब क्या स्थिति रहेगी? ये इन सारी चीजों को, और दूसरा हंगर इंडेक्स में हम कहां हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें हम कहां हैं, एजुकेशन में हम कहां हैं, भ्रष्टाचार में हम कहां हैं, लोकतंत्र में हम कहां हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हम कहां हैं? पहले इसको देखो ना, हर चीज में हम लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और 8 साल में तो और भी ज्यादा नीचे हम लोग गिरे। तो काहे का शक्ति बढ़ी है देश की, काहे का मान सम्मान बढ़ा है? केवल कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नुपुर शर्मा द्वारा जो बयान दिया गया, लगभग 10 दिन पहले ये बयान दिया गया, ये टिप्पणी की गई जिसको लेके इतना आक्रोश लोगों में जारी है। कहा जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, इसलिए जो भी अभी तक किया गया इसमें इतना समय लगा, उन्हें निष्कासित करने में इतना समय लिया गया। कायदे से अगर वो किसी और पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो शायद अभी तक उस पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाता। नहीं, ये बिल्कुल सच है। मैंने इसीलिए तो कहा भाई उसको सरकार का पूरा संरक्षण हासिल है जी। ये भी मैं समझता हूँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं होता, पूरे दुनिया में अगर ये थू-थू नहीं होती तो शायद ये उसको निष्कासित भी नहीं करते। ये पार्टी द्वारा, भाजपा द्वारा, सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा पूरी तरह से संरक्षित हैं। इनको इसीलिए छोड़ा गया है कि पूरे देश में, दुनिया में ये हिंदू मुस्लिम और ये घृणा नफरत फैलाओ ताकि दंगे हों, सिर्फ इसके लिए उनको छोड़ा गया है। ठीक है। महाराष्ट्र से हाल फिलहाल में नुपुर शर्मा को जो है समन भेजा गया, तो इस बारे में हमसे कुछ? मुझे जहाँ तक जानकारी है महाराष्ट्र में इस विषय में कोई एफआईआर हुई है जी, क्योंकि आप खुद भी कानूनी सलाहकार हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, जाना पड़ेगा उनको। अगर नहीं जाएंगे तो देन उसके बाद में कोर्ट वारंट भेजेंगे। भाई कोर्ट ने बुलाया है, आपको पेश होना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई जायज कारण नहीं है और आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, स्वाभाविक कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और अब अभी समन भेजा, आगे वारंट भेजे जाएंगे, नॉन अवेलेबल वारंट भेजे जाएंगे, कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अब वहां क्योंकि लीगल प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वो अपने तरीके से जो कानूनी एक ढंग होता है उसके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, जाना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। जितना भी कुछ अभी तक हुआ है उसको देखते हुए क्या लगता है, गिरफ्तारी अभी तक हो जानी चाहिए थी? नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि उसको मोदी सरकार का पूरा संरक्षण हासिल है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। नहीं तो
अगर आप दूसरों को जरा सी उसमें गिरफ्तारी कर सकते हो, यहां तो मैं कहता हूं कि जो हालात बन गए हैं, ये तो देशद्रोह की सी स्थिति पैदा हो गई है, तो उस पर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए, केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नहीं, सेक्शन 124 से लगाना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्या लगता है जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है तब से ये धर्म को लेकर दंगे ज्यादा हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म की आड़ में घटिया राजनीति, गंदी राजनीति करना, ये बीजेपी की फितरत रही है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। किस मुंह से वो कहेंगे कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है? कोई सुधार? कुछ नहीं। किस मुंह से कहेंगे कि उन्होंने जो है मजदूरों के लिए कोई काम किया? श्रम कानून खत्म कर दिए, किसानों के लिए काम, किसानों की हालत बुरी कर दी। 2022 चल रहा, 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए थी। 40% आमदनी जो पहली थी वो कम हो गई। लगातार जो भुखमरी है वो बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा के, जैसे मैंने बताया, बेड़ा गर्क हो चुका है। जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, उनका बंटाढार हो चुका है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वो लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं। सरकार उस सबको बड़े मजे से देख रही है। और अगर आप देखें, जहां तक लोगों की और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कौन सुरक्षित है? क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें, जो एनसीआरबी का डाटा है, आप साल दर साल का उठा के देख लीजिए, उसमें कमी कहीं नहीं है, लगातार बढ़ता चला जाए। चाहे वो कत्ल हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे मतलब हर चीज में अगर आप देखें बढ़ते जा रहा है। तो किस मुंह से कहेगी? उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए, और हाँ, एक चीज और, बेरोजगारी भयानक है। भयानक बता रहा हूं मैं आपको। जो एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार देश में 90 करोड़ लोग हैं जो रोजगार, जिनको चाहिए रोजगार, उनमें से तकरीबन आधे यानी 45 करोड़ के लगभग लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी है कि उन्हें इस देश में कोई रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस देश में पिछले 8 सालों में 8 लाख अरबपति देश छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें भारत नहीं चाहिए, भारत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। भारत में वो अपने आप को चाहे जैसे भी महसूस करते हो, लेकिन वो देश को छोड़ गए परमानेंटली। इसके अलावा इस देश से हर साल लगभग 7-7.5 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। तो हालत क्या है? इसका जवाब है सरकार के पास? कोई नहीं। इसीलिए इन असली मुद्दों पर देश की जनता सवाल पूछे, सरकार सवालों के घेरे में आ जाए, कटघरे में आ जाए। उससे बचने के लिए लगातार धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। धार्मिक दंगे कराने की बहुत ही घटिया, एक घिनौनी साजिश बीजेपी करती है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा राजनीति में उनके पास कुछ नहीं। इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तभी मैंने कहा कि कई लोगों को बाकायदा जो गुंडे हैं छोड़ रखे हैं कि भैया तुम्हें यही काम करना है।